के गहने गिरवी रख डाले ताकि उनसे मिले रुपयों से बेटे के पास उत्तरकाशी पहुंच सकूं। ये अल्फाज हैं उस पिता के जिसका बेटा 17 दिनों तक सिलक्यारा सुरंग में फंसा हुआ था। लेकिन अब जब बेटा सकुशल बाहर आ गया है तो पिता को कोई अफसोस नहीं है कि उसका इस दौरान कितना खर्चा हो गया है। उन्हें खुशी है कि उनका बेटा अब सुरक्षित है। दरअसल यहाँ 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए थे। मंगलवार शाम को इन सभी मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया। सभी मजदूर अब सुरक्षित हैं और 44 सौर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की निगरानी में उन्हें रखा गया है। इन मजदूरों के बाहर आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर इनका स्वागत भी किया था। वहीं 17 दिन से अपनों के बाहर आने का इंतजार कर रहे परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक आए। सिलक्यारा टनल में उत्तराखंड के 2 मजदूर, हिमाचल प्रदेश के 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और उड़ीसा के 5 मजदूर फंसे हुए थे। झारखंड से आए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा भी इस सुरंग में फंसा हुआ था, लेकिन अब जब वो बाहर सुरक्षित आ गया है तो उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। यूपी के लखीमपुर से आए मजदूर मनजीत सिंह के पिता ने बताया कि उनका बड़ा बेटा कुछ साल पहले मुंबई में एक सड़क हादसे में मारा गया था, जिसके बाद बहू अपने गहने उन्हें वापस देकर मायके चली गई थी। सुरंग में जो फंसा था वो उनका छोटा बेटा था। जब उन्हें पता चला कि उनका छोटा बेटा उत्तरकाशी में सुरंग में फंस गया है तो उनके होश उड़ गए। पूरा परिवार इस टेंशन में आ गया। उन्होंने बिना देर किए बेटे के पास जाने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण इतने रुपए नहीं थे उनके पास कि वो लखीमपुर खीरी से उत्तरकाशी जा सके। जिसके बाद उन्होंने दिवंगत बेटे की पत्नी के उन गहनों को बेच दिया जिन्हें वो छोड़ गई थी। इसके बदले उन्हें 9,000 रुपए मिले। फिर उन्होंने उत्तरकाशी का टिकट करवाया और सिलक्यारा पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मैंने जैसे तैसे इन रुपयों से काम चलाया, बस रोज इंतजार करता था कि कब मेरा बेटा सुरक्षित बाहर आएगा। अब जब वो बाहर आ गया है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। 9,000 रुपए लेकर मैं यहाँ आया था। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 290 रुपए बचे हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने गहने बेच दिए, क्योंकि मेरा बेटा मुझे सुरक्षित वापस मिल गया। फिलहाल आपको बता दें कि उनका बेटा अस्पताल में है। उसके ठीक होने के बाद वो ऋषिकेश जाएंगे और गंगा नदी में स्नान करेंगे। वहीं मंजीत की मां ने बताया है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा सकुशल सुरंग से बाहर निकल आया है तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पटाखे भी जलाए गए। मंजीत की मां ने कहा कि अब जाकर उनके लोगों में, उनके परिवार ने असल में दिवाली मनाई है। जब से पता चला था कि मंजीत सुरंग में फंसा हुआ है तब से परिवार के लोग ना तो ठीक से खा पा रहे थे और ना ही ठीक से सो पा रहे थे। 17 दिन से वो लोग रो रो कर दिन गुजार रहे थे। देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उनके बेटे की रक्षा करे, और अब बेटा सुरक्षित बाहर निकल आया है तो उन्होंने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड की सरकार और सभी रेस्क्यू टीम का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। रात करीब 8:27 पर 33 मजदूर बाहर निकाले गए थे, जिसके बाद 8:36 पे सारे के सारे 41 मजदूर बाहर निकाले गए। सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने की पहली तस्वीर रात 8:01 पर सामने आई थी। मजदूरों को सुरंग से बाहर लाने का वीडियो भी रात 8:05 पर सामने आया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बीते 17 दिनों से सैकड़ों लोग लगे हुए थे। ये ऑपरेशन बेहद ही मुश्किल था। सरकार और तमाम बचाव कर्मी इस सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरबीएनएल, आईटीबीपी जैसी तमाम एजेंसियां, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना, वायु सेना समेत तमाम संगठन और अधिकारियों ने मिलकर अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में सफलता ऑपरेशन की सराहना करते हुए देश का नेतृत्व किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।